जय हिंद दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 120 एमसीक्यू यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हम क्या देखेंगे, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये पूरे 120 एमसीक्यू देखेंगे ताकि आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरा टॉपिक कवर हो सके। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चालू करने से पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में और महावीर स्वामी जी के बारे में। याद रखें, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। गौतम बुद्ध जी का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। याद रखेगा, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो शाक्य गणराज्य के एक क्षत्रिय कुल से संबंधित रहे। उनके दो प्रमुख शिक्षक रहे हैं, याद रखे। प्रथम थे आलार कलाम और दूसरे थे उद्दक रामपुत्र। याद रखे, बहुत ही बार पूछा गया सवाल है। उनको ज्ञान की प्राप्ति यानी कि एनलाइटमेंट 35 ईयर में बौद्ध गया में हुई थी, बिहार में। याद रखेगा, और पीपल के पेड़ के नीचे उनको यह ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जी ने जब अपना घर छोड़ा उसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। याद रखेगा, महाभिनिष्क्रमण उनको कहा जाता है और उसका सिंबल जो है वो घोड़ा ये सिंबल प्रेजेंट करता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, याद रखेगा, ये पूछा जाता है। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। उनका महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका ही मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक जो है वो स्तूप दर्शाता है। गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और वो कितने शिष्य थे? 5 शिष्य थे, याद रखे। और इसी प्रथम उपदेश को हम क्या कहते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था और प्राकृत ये लैंग्वेज रहती थी। देखिए, फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हम नेक्स्ट देखेंगे। त्रिपिटक, याद रखेगा, ये त्रिपिटक जो होते हैं वो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। ये 3 याद रखे। पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? विनय का मतलब यानी कि नम्र होना। नम्र कैसे होंगे? भिक्षुओं के नियम और संघ का अनुशासन और आचार संहिता, इसका सब्जेक्ट जो है विनय पिटक के ये इसमें डिटेल एक्सप्लेन किया है। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश, धर्म और प्रवचन का संग्रह सुत्त पिटक में है। अभिधम्म पिटक में क्या है? धर्म का दार्शनिक विश्लेषण किया है। मानसिक अवस्थाएं और तत्वों का विवेचन ये अभिधम्म पिटक में किया गया है। जो बौद्ध धर्म से जो वास्तुकला संस्थाएं जुड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेगा। ये बहुत बार पूछा गया है कि विहार और चैत्य में क्या डिफरेंस होता है। विहार का मतलब भी आपको इधर समझ में आता था। विहार म्हणजे एकदम विराम करने जैसा। तो बौद्ध भिक्षु के रहने और ध्यान आवासीय स्थान, याद रखेगा, जो विश्राम करने का स्थान होता है वो विहार है। और चैत्य जो होता है वो चैत्य, ये देखिए इसके मैंने इमेज दिया है। चैत्य जो होता है वो प्रार्थना कक्ष या पूजा स्थल को क्या क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। हमने स्तूप तो देख ही लिया, लेकिन स्तूप इस तरह से रहता है। स्तूप में क्या होते थे? बुद्ध या जो भी बौद्ध धर्म के लिए ज्येष्ठ रहते थे उनके अवशेषों के लिए ये स्तूप बनाया जाता था। गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध संघ की स्थापना की, किसके लिए? कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, जिसमें मिनिमम आयु 15 साल की उनको कंपलसरी थी, तभी वो बौद्ध संघ में उनको प्रवेश देते थे। ये याद रखेगा। भरत स्तूप बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश में। उनके जो रेलिंग्स है उसमें प्रतिया और नक्शिया के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है भरत स्तूप एमपी का। वैसे ही हम महावीर स्वामी जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था। याद रखेगा, महावीर स्वामी जी का जन्म एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार में हुआ था और उनका कुल जो था दातृत कुल के वो क्षत्रिय राजा थे। याद रखे। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनका विवाह यानी कि मैरिज यशोदा से हुआ। उनकी एक बेटी भी थी, उसका नाम प्रियदर्शना था। जैन धर्म के त्रिरत्न, हमने देखा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, वैसे ही जैन धर्म के त्रिरत्न यानी कि 3 ज्वेल्स है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। महावीर स्वामी जी को एनलाइटमेंट 42 की आयु में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रुजुपालिका नदी के तट में कैवल्य उनको प्राप्त हुआ था। उनका निर्वाण कब हुआ था? पावापुरी में 527 ईसा पूर्व लगभग 72 की आयु में उनका निर्वाण प्राप्त हुआ। और उनका जो प्रतीक है वो क्या है? लाहन है यानी कि सिंह है। देखिए, महापरिनिर्वाण की यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दी है, हमने तो ले ही लिया। याद रखिएगा, जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है आगम साहित्य, आचारंग सूत्र और कल्प सूत्र, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हम ये देखेंगे उपदेश और शिक्षा है। हम ये देखेंगे पंच महाव्रत, ये किसने जो 4 सही पहले कौन किसने दिया था?
23वें तीर्थंकर, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन्होंने 4 सबसे पहले दिए थे। महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य को अंतिम जोड़ा और ये 5 पंच महाव्रत कहलाए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न तो हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेकांतवाद और सैद्यवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जैन धर्म से संदर्भित है। यहाँ पे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई, तो हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अभी लुम्बिनी स्थल ये कहाँ पे है? यह नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध जी किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य क्षत्रिय कुल के महात्मा बुद्ध जी थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ ये बौद्ध धर्मों से संदर्भित है। ये हमने देखा कि त्रिपिटक का क्या मतलब होता है और 3 त्रिपिटक के बारे में देखा है। 3 बास्केट ऑफ बुद्धिस्ट ग्रंथों को ही त्रिपिटक कहते हैं। हमने देखा सुत्त पिटक जो है वो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। विनय पिटक हमने देखा कि विनम्र होना, यानी यहाँ पे संघ के नियम है किसके लिए? भिक्षु और भिक्षुनी के लिए जो नियम बनाते हैं, आचार संहिता बनाते हैं, विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में डॉक्ट्रिन एंड फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म की यहाँ पे एक्सप्लेन की है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का जातक ग्रंथ है। जातक में क्या है? स्टोरीज है रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध जी। इनके जो रिलेटेड पूरी कथा है वो जातक कथा को प्रसिद्ध है। बोध गया स्थित है। बिहार में बोध गया स्थित है। बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। कब हुआ था? 35 ईयर्स में ही हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध जी के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे दी है और उनसे संबंधित 4 स्थलों को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। देखिए उनका जन्म जो है हमने कहा देखा, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान प्राप्ति यानी कि एनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ? बोध गया में हुआ। प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे? सारनाथ में 5 शिष्यों के साथ दिया था, याद रखिएगा 5 शिष्यों के साथ। उनका निर्वाण यानी कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ था, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखाली गोसाल जी ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में 4वीं बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, याद रखिएगा, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र जी ने। कनिष्क के शासनकाल में जो कश्मीर में 4वीं बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। याद रखिएगा 4 बौद्ध काउंसिल हुई थी। जब गौतम बुद्ध जी के देहांत हुआ था यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था, तभी प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। 483 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में हुई थी। सेकंड बौद्ध काउंसिल 383 बीसी में हुई थी। थर्ड बौद्ध काउंसिल 250 बीसी में हुई थी और फोर्थ बौद्ध काउंसिल जो कि कश्मीर में कुंडलग्राम में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, वो हुई थी 90 एडी में। याद रखिएगा ये 4 बौद्ध काउंसिल बौद्ध धर्म के हुए थे। हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि इनके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे। याद रखिए एक कीवर्ड है MSMV। MS का मतलब क्या होता है? पहले का यम से मतलब होता है महाकश्यप, यस का मतलब होता है सुब्बकामी और यम का मतलब क्या होता है? मोगालीपुत्र तिस्सा। ये थर्ड बौद्धिक काउंसिल और फोर्थ के जो थे वो वसुमित्र का है, याद रखेगा। उसके मतलब क्या होता है? किसने आयोजित किया था? ये AK याद रखेगा। ये किसने पैट्रोन किया था यानी कि आयोजित किया था। ए से मतलब होता है अजात शत्रु, के से मतलब होता है काला अशोक, ए से मतलब होता है किसका? अशोक, और के से मतलब होता है कुषाण। याद रखिए ये आयोजित किया था चारों। उसके बाद कहाँ कहाँ आयोजित हुई थी ये पूछा गया। आर से मतलब होता है राजगृह, वी से मतलब होता है वैशाली, पी से मतलब होता है पाटलिपुत्र और के का मतलब होता है कश्मीर। याद रखे ये हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। ये चारों बौद्ध काउंसिल आयोजित हुए थे, उसके अध्यक्ष किसने आयोजित किया था और कहाँ पे आयोजित हुई थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। देखिए चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है? देखिए हमने देखा विहार यानी कि आराम करना, यानी कि क्या होता है? विहार निवास स्थान होता है और चैत्य में क्या होता है? पूजा स्थल होता है। याद रखिए ये बहुत बार ये सवाल पूछा है, तो मैंने ये इमेज भी पहले प्रथम बार दिया है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। देखिए ये मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे इवेंट्स दी है लिस्ट की, और उस इवेंट के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है ये दिया है। देखते हैं महाभिनिष्क्रमण को हमने देखा कि गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसका सिंबल क्या था? उसका सिंबल था घोड़ा, याद रखेगा। संबोधि का मतलब एनलाइटमेंट होता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ पे हुई थी? ये बौद्ध गया में हुई थी, याद रखे बिहार में।
धम्म चक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश के लिए ये किया जाता है। ये सारनाथ में प्रथम उपदेश का कौन सा सिंबल है? ये चक्र का सिंबल है, याद रखे। महापरिनिर्वाण इनका जो कौन सा सिंबल है? ये स्तूप है, यानी कि महात्मा बुद्ध जी की देहांत यानी कि मृत्यु की घटना, यानी कि ये सही है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। गौतम बुद्ध जी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बोध गया में हुआ था। ये कहाँ पे? ये बिहार में है। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? देखिए, लायन कैपिटल का निर्माण प्रथम उपदेश के निर्माण में गौतम बुद्ध जी की ऐतिहासिक घटना थी, उसके लिए ये लायन कैपिटल का निर्माण किया गया। और ये कहाँ पे है लायन कैपिटल? ये सारनाथ मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? अश्वघोष जी ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र का लेखन किया था। अश्वघोष जी ने। देखिए, अश्वघोष जी के दो और बहुत ही फेमस है, सोरानंद, ये भी महाकाव्य बहुत फेमस है, और शरीपुत्र प्रकरण, ये दोनों किताबें अश्वघोष जी के द्वारा लिखी गई है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। हमने देखा विनय पिटक में मिलते हैं, ये याद रखेगा। ये तीनों क्या है? ये त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? जो पैदल मार्ग होता है उसे हम मेदी कहते हैं। रामभर स्तूप, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जी का अंतिम संस्कार किया गया था, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में रामभर स्तूप स्थित है, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का अंतिम संस्कार किया गया था। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, हमने देखा पाली में वो लिखे गए थे। जो स्तूप है वो निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? ये बुद्ध धर्म का प्रतीक है। देखिए, ये अब बौद्ध धर्म का लेक्चर चल रहा है तो इजी लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में होते हो तो ये कंफ्यूजन होता है। तो इमेज याद रखेगा कि हमने स्तूप किस तरह से देखा था, तो आपको पूरा याद रहेगा। बरहूत स्तूप पर ऊंची मूर्तियों के विषय कौन से है? यक्ष और यक्षिणी, ये भरत स्तूप पर ऊंची मूर्तियों के विषय है। और ये भरत स्तूप कहाँ पे है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में धम्मेक स्तूप स्थित है। ये सारनाथ कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय यूनानी सम्राट का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानो में मिलिंद के रूप में किया गया? मियांडर प्रथम का उल्लेख मिलिंद के रूप में मिलिंद पानो ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। देखिए, ये जो मिलिंद पानो ये किताब है, ये इंडो ग्रीक राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रश्न और उत्तर के रूप में संवाद का ये डिटेल एक्सप्लेन वाला ग्रंथ है, और ये बौद्ध ग्रंथ है, याद रखेगा। निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म को दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? देखिए, हमने देखा कौन से? कुषाण के काल में ये चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी। कब हुई थी? 98 एडी में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्रा जी ने अध्यक्षता किया था। ये कुषाण राजवंश ने उसको पैट्रोन किया था, याद रखेगा। मैंने पहले बताया कौन सा? एके का मतलब क्या आता है? ए से मतलब होता है अजात शत्रु, के का मतलब होता है काला अशोक, ए का मतलब होता है अशोक, और के का मतलब होता है कौन होता है? कुषाण। तो आपको याद होगा। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था, वो निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, ये बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुनी बनने वाली महिला थी, याद रखेगा। और बौद्ध धर्म में ही वरिष्ठ साध्वी को क्या कहते थे? थेरी कहा जाता था। इसी से क्या हुआ? थेरी वाद का जन्म हुआ, याद रखे, बौद्ध धर्म में। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग है उसको क्या कहा जाता है? हमने पहले देखा, उसको मेदी कहा जाता है। देखिए, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। निम्नलिखित में से गलत कथन का, देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सही है। किसने बनवाया था? ये महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। देखिए, अशोक की बात आई गई है तो मौर्य साम्राज्य के ऊपर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल एक्सप्लेन के साथ मैंने कवर किया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाबीकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सही है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। पीपर हवा स्तूप ये सिक्किम में नहीं है, याद रखेगा। ये भी पीपर हवा स्तूप ये भी यूपी में है, यानी कि
ऑप्शन डी सही नहीं होगा। अगर यहाँ पे पिपरवार स्तूप यूपी में है तो ये सही होता, लेकिन यहाँ सिक्किम दिया है, सिक्किम नहीं, ये यूपी में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेदी का भाग का वर्णन करता है? देखिए हमने देखा जो स्ट्रक्चर होता है रेलिंग श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? मेदी कहते हैं, यानी कि रेलिंग और गुब्बद के बीच के गोलाकार छत को मेदी कहा जाता है। मिलिंद पानो यानी कि क्वेश्चन ऑफ मिलिंद इज द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंदा एंड विच। हमने देखा कौन किसके बीच हुआ था? किंग मिलिंदा और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच ये डायलॉग हुआ था। ये मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे बौद्धिस्ट काउंसिल दी है, कब हुआ था, यानी कि कब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और यहाँ पे क्या दिया? चेयरमैन है। हम देखिए यहाँ पे हम पूरा और डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके द्वारा भूषित की गई थी? ये महाकश्यप के द्वारा भूषित की गई थी, यानी कि यम। सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल ये सुब्बकामी के द्वारा भूषित की गई थी, ये भी यानी कि यस आता है। थर्ड बौद्ध काउंसिल ये मोगालीपुत्र तिस्सा के द्वारा भूषित किए गए थे, यानी कि चेयरमैन किए गए थे, यानी कि यम। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये वसुमित्र के द्वारा चेयरमैन आभूषित की गई थे, यानी कि वी। देखिए यम एस यम वी। देखिए मैं बता देता हूं, प्रथम बौद्ध परिषद संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में, याद रखिए आप, राजगृह। सेकंड कहाँ पे हुई थी? वैशाली में, सेकंड वैशाली में। थर्ड कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और लास्ट कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन या कुंडल ग्राम जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। यह याद आ गया? चलो अब मैं बता देता हूं कि यहाँ के किसी ने पैट्रोन किया था। पहले देखा हमने ए के याद रखे, ए से क्या मतलब होता है? ए से मतलब होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु ने ये आयोजित की थी प्रथम बौद्ध परिषद। सेकंड किसने आयोजित की थी? काला अशोक ने, काला अशोक, याद रखेगा, काला अशोक। थर्ड किसने आयोजित की थी? पाटलिपुत्र अशोक के काल में हुई थी, ग्रेट अशोक, सम्राट अशोक। देखिए मैंने पूरा लिया है जैन मौर्य समाज के ऊपर, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और के का मतलब क्या होता है? कुषाण, ये कुषाण के बारे में है, चौथी बौद्ध परिषद उन्होंने। ये पूरा हो गया, ये याद रखिए। अब गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपियन राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? ग्रीस इस यूरोपियन राष्ट्र से गांधार शैली प्रभावित थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसने बनवाए थे? धर्मपाल ने बनवाया था। और ये कौन सा राजा था? पाल वंश का राजा था। जो पाल वंश था वो वज्रयान बौद्ध धर्म को क्या कहता? संरक्षण देता था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था, याद रखेगा। संस्था किसने की थी? धर्मपाल ने ये संस्था की थी, यानी कि स्थापना की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। देखिए महात्मा गांधी जी के ऊपर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे 110 कवर किए हैं, पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ, और जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार भारत में सबसे प्राचीन है। इसको ही, नालंदा विहार को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायानवाद भी कहा जाता है, याद रखेगा। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायानवाद ये नालंदा स्थल है। और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, ये बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है। और ये घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण ये घटना कहलाती है। गौतम बुद्ध जी द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में गौतम बुद्ध जी द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई थी। देखिए भिक्षुक और उपासक ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। भिक्षुक कौन होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जिन्होंने संन्यास लिया उसे हम भिक्षुक कहते हैं। और उपासक कौन होते हैं? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते हैं उसको उपासक कहा जाता है। ये दो टर्म याद रखेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है के रचनाकार कौन है? हमने पहले ही देखा, उसके रचनाकार अश्वघोष जी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे नागार्जुन जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन जी ने माध्यमिका स्कूल का क्या किया था? संस्था यानी कि स्थापना की थी। उनका बहुत ही फेमस सिद्धांत है शून्यवाद का सिद्धांत, याद रखेगा नागार्जुन जी के बारे में। इनको भारत का हम क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में सबसे पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? देखिए सबसे पुराना बौद्ध स्तूप जो है वो सांची है, याद रखेगा। और ये कहाँ पे स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त को नालंदा विद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ये गुप्त वंश का है, राजा है, याद रखेगा। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं हम?
भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। और याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी स्मिथ ने ये उपाधि दी थी, भारत का नेपोलियन। और प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही फेमस है समुद्रगुप्त के अपने कारनामों के लिए। और साथ ही साथ हरिसेन जो था उसका कवि, इसने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की है, किस तरह से उसने दक्षिणवर्त आर्यावर्त को हराया था और किस तरह से वो प्रशासन करता था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसने आयोजित की है? देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई है। और किसने आयोजित की थी? अशोक ने ये आयोजित की थी, याद रखेगा। देखिए, RVPK याद रखेगा। आर से क्या मतलब होता है? ये राजगृह होता है, वी से वैशाली, पी से होता है पाटलिपुत्र और के से होता है काश्मीर। तो ये कब आयोजित की गई थी? 250 बीसा यानी कि ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। किसने आयोजित किया? अशोक ने आयोजित किया। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ये कुंडलगाम कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जी इसके अध्यक्ष थे। ये चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल थी, किसने? कनिष्क ने आयोजित की थी। ये कुषाण के टाइम पे आयोजित किया गया था। कुषाण का राजा था कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ये मिलिंद राजा जी, ये बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत के समकालीन नहीं था। ये तीनों समकालीन थे, मिलिंद जी नहीं थे। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के रूप में माना गया है। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? हमने देखा जातक जो है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। यहाँ पे क्या है? गौतम बुद्ध जी के जन्म के पूर्व जन्म की स्टोरीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। हमने ये तीनों अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक के बारे में डिटेल एक्सप्लेन देखा है। गौतम बुद्ध जी के बारे में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण वह यानी कि स्ट्रांग होती है? देखिए, उन्होंने क्या देखा? ओल्ड मैन देखा, सिक मैन देखा और एक लाश देखी, साथ ही साथ एक सन्यासी देखा। इसी वजह से गौतम बुद्ध जी के मन में सन्यासी की भावना सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इसको हम क्या कहते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उसका क्या? व्हील एक सिंबल है। महाविभाषक शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र जी, ये महाविभाषक शास्त्र के रचयिता है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, इस पर बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान दोनों संप्रदाय में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है बौद्ध धर्म में? धम्मपद की रचना बौद्ध धर्म में गीता के समान मानी जाती है। बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। किस 80 वर्ष की आयु में? 483 ईसा पूर्व में, यूपी में है, याद रखे कुशीनगर। तो यहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके लिए हम प्रेजेंट सिंबल करते हैं स्तूप, ये सिंबल प्रेजेंट कहा जाता है। धम्मपद किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में धम्मपद लिखा गया है। देखिए, धम्मपद में क्या है? नैतिक जीवन और व्यक्तिगत आचरण का डिटेल एक्सप्लेनेशन धम्मपद में दिया है। कुल 423 यहाँ पे गाथाएं दी है बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध जी ने अपना अधिकतर समय कहाँ व्यतीत किया? श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी ने अपना अधिकतर समय व्यतीत किया। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिन्हें 12 गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन से राज्य में है? वो बिहार राज्य में स्थित है। मैंने इसके बारे में मौर्य साम्राज्य के ऊपर जो लेक्चर लिया है उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन मैंने किया है। ये हमारे प्यारे भारत के प्रथम रॉक कट केव्स थे, 12 की केव्स। और ये किसके लिए दिए थे? आजीवक संप्रदाय के लिए ये यानी कि डोनेट किए गए थे। सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? प्रिय अशोक जी द्वारा सांची स्तूप की नींव रखी गई थी। गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में अमरावती स्तूप है। याद रखिएगा, ये कृष्णा नदी के किनारे है। और अमरावती स्तूप का पुराना नाम धन्यकटक था, याद रखिएगा, यानी कि धन्यकटक स्तूप ये अमरावती स्तूप का पुराना नाम था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया? और साथ ही साथ जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र जी से प्रेरित होकर जैन धर्म अपनाने का फैसला भी किया और इसकी जानकारी भी मिलती है। ये
कौन से राजपूत राजवंश है? चालुक्य राजपूत राजवंश ने जैन धर्म का संरक्षण किया और जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपनाने की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो चालुक्य राजा के बारे में ही है। बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ केव्स यानी कि बाघ गुफा है जिनमें 9 बौद्ध गुफाएं है, वो 5वीं शताब्दी में विकसित की गई थी, वो कौन से राज्य में स्थित है? देखिए बाघ केव जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और बाघ केव्स में क्या स्पेशलिटी है? भित्ति चित्रकला यानी कि मुरुनाल पेंटिंग बहुत ही फेमस है और इसकी तुलना अजंता की चित्रकला से की जाती है। याद रखेगा बाघ केव्स एमपी में है और ये फेमस है मुनार यानी कि भित्ति चित्रकला। तुलना कहां से की जाती है? अजंता की गुफाओं से की जाती है। अजंता कहां पे पता है? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें 12 बार गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? वो बिहार में स्थित है। देखिए बदामी मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म यानी कि मोनोलिथिक संरचना है। एलोरा का बदामी मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म यानी कि मोनोलिथिक संरचना है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। ये बौद्ध विश्वविद्यालय फेमस। हमने देखा किसने स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? हमने पहले ही देखा RVPK, याद रखेगा, यानी कि राजगृह में आयोजित की गई थी। राजगृह में किसने अध्यक्ष स्थान घोषित किया? महाकश्यप जी ने। और किसने पैटर्न किया था? अजातशत्रु ने। ये हर्यांश डायनेस्टी का राजवंश था। कब हुई थी? 483 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुई थी। सेकंड कहां पे हुई? वैशाली में, याद रखे। थर्ड कहां पे? पाटलिपुत्र। फोर्थ कश्मीर, कुंडलवन। इनमें से कौन सी कथा है अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला से संदर्भित है? जातक कथा है, ये अजंता गुफा की चित्रकला और मूर्तिकला से संदर्भित है। जातक कथा में क्या है? बौद्ध गौतम बुद्ध जी के पूर्व जन्म की यानी कि जन्म की कहानियां यहाँ पे दी है। देखिए अजंता की जो गुफाएं है ये हमने कहा पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में या क्या ऐड किया गया था, याद रखे। अब हमारे पूरे देश में 45 ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखेगा। और उसमें ही अजंता गुफा के केव नंबर 1 में पद्मपानी और वज्रपानी के प्रसिद्ध चित्रों के लिए केव नंबर 1 ये बहुत ही फेमस है अजंता की, याद रखे। अभी जो 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे देश का ऐड हुआ वो कहां पे हुआ था? ये सारनाथ का हुआ था, याद रखेगा। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या मतलब होता है? जिन का मतलब होता है विजेता। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र, ये भगवान महावीर जी की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां, उनको हम क्या कहते हैं? महाजनपद अस्तित्व में थे। वो 16 महाजनपद उस समय अस्तित्व में थे। इसका पूरा डिटेल कौन से ग्रंथ में? बुद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में एक्सप्लेन किया है? ये लुसेंट में जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। पट्टडकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? चालुक्य वंश द्वारा पट्टडकल में जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसमें प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकारों का जन्म स्थान माना जाता है। यह है वाराणसी। वाराणसी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वृषभदेव थे, याद रखेगा। और चतुर्थ तीर्थकार कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। उनका जन्म स्थान वाराणसी है। देखिए वाराणसी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी क्या है? लोकसभा क्षेत्र है, याद रखे। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जी का मूल नाम क्या था? वर्धमान, ये महावीर जी का मूल नाम था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर जी कौन से तीर्थकार थे? 24वें महावीर जी तीर्थंकार थे। देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकार हुए हैं, याद रखेगा। और प्रथम तीर्थंकार वृषभदेव जी थे और उनका सिंबल सांड था, याद रखेगा। 23वें तीर्थंकार पार्श्वनाथ जी थे और उनका सिंबल क्या था? सर्प था। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे, उनका सिंबल था सिंह, हमने पहले ही देखा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी जी ये तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे, 24वें। वृषभदेव जी प्रथम थे, याद रखे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व को
सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत याद रखेगा, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है वो जैन धर्म की ये त्रिरत्न है, यानी कि थ्री ज्वेल्स है। हमने बौद्ध धर्म की भी त्रिरत्न देखे, बुद्ध धम्म संघ, ये याद रखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया था? देखिए, भाषा प्राकृत और अर्धमागधी ये दोनों में किया गया था। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का महासभा का आयोजन हुआ था। देखिए, जो जैन महासभा थे ओनली 2 हुए, याद रखे। प्रथम महासभा पाटलिपुत्र में हुई थी, ये कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्षतांश कौन थे? स्थूलभद्र जी या थे। जो सेकंड हुई थी ये 512 ईसा में हुई थी, याद रखे। वो कहाँ पे हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। उसका अध्यक्षता क्षमा श्रवण जी ने किया था। ये याद रखेगा, 2 जैन महासभा हुई है, प्रथम पाटलिपुत्र, सेकंड वल्लभी में। इनके अध्यक्ष महीने दिया है और ये डेट भी दी है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमि जी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, ऋग्वेद ये कब लिखा गया था? अर्ली वैदिक पीरियड में ये ऋग्वेद लिखा गया है, याद रखिए। महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना की थी। देखिए, महावीर जी ने जो प्रथम उपदेश दिया था उनमें से 11 लोगों को दिया था, उनमें से 10 लोगों की देहांत हुआ और कौन बचे? सिर्फ आर्य सुधर्मा जी ये बचे, और वही फिर क्या बने? जैन संघ के प्रमुख बने, प्रथम उपदेशक, याद रखे। देखिए, जैन याद रखेगा, जैन भिक्षुनु संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुवर्धन जी, ये महावीर जी के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से ये जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु जी, ये जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। देखिए, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी का 24 तीर्थंकरों की जीवनी का डिटेल एक्सप्लेनेशन कल्पसूत्र में मिलता है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित स्वरचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र जी, ये परिशिष्ट पर्व के रचयिता है। किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूक्त, इस रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत ये पार्श्वनाथ जी ने दी है, प्रथम, याद रखे। और उसमें महावीर स्वामी जी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? वो ब्रह्मचर्य जोड़ा है, याद रखे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं, और 5वां जो है ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। ये 5 जैन धर्म के लिए बहुत ही फेमस महाव्रत है। जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाग गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा, ये सही है। आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर आपने देखा होगा, जैन मंदिर के लिए फेमस है। रणकपुर का चौमुख मंदिर ये भी फेमस है। और श्रवणबेला की गोमटेश्वर जी की प्रतिमा ये जैन शिल्पकला है, याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संदर्भित है? ये जैन धर्म से संदर्भित है। देखिए, दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने की? भद्रबाहु जी ने की है। 2 है, याद रखिएगा। दिगंबर का मतलब होता है उसका आकाशी घर है, और श्वेतांबर जो है उसका मतलब होता है वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, स्थूलभद्र जी ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है। भद्रबाहु जी किसके है? ये दिगंबर के, याद रखें, ये दिगंबर के संस्थापक है, ये श्वेतांबर के संस्थापक है। सद्वाद सिद्धांत किससे संदर्भित है? ये जैन धर्म से संदर्भित है, हमने पहले ही देखा सद्वाद। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन किया गया था। पाटलिपुत्र में जैन धार्मिक ग्रंथों का प्रथम संकलन किया गया था। भारत के ओडिशा के खंडगिरी में स्थित किस गुफा को 24 तीर्थंकरों की नक्शामी के लिए जाना जाता है? हाथी गुम्फा के लिए ये जाना जाता है, और हाथी गुम्फा ये ओडिशा में ये इसके जैन धर्म के लिए बहुत ही फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कृतांग सूत्र ये आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? हमने पहले ही देखा, उसका नाम नागार्जुन जी है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था?
चालुक्यों और सोलंकियों ने ये दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किया था। नागार्जुन जी कौन थे? हमने अभी देखा, वो बौद्ध दार्शनिक थे। वो किसके लिए फेमस है? शून्यता का सिद्धांत के लिए फेमस है। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी जी ने ये कहा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? कैवल्य, ये पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदहन, ये दोनों में एक समान नहीं है। भगवान महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था? उनके ही दामाद जमाली जी, ये भगवान महावीर जी के प्रथम शिष्य थे और भगवान महावीर जी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा दिया। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? ये केवल वासुदेव से संदर्भित है। निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम के नीचे ये कीजिए, यानी कि सही सीक्वेंस वाइज लगाए। हमने पहले ही देखा कौन सा है, आर वी पी के, याद रखें आर वी पी के, यानी कि आर से मतलब होता है राजगृह यानी कि 1 नंबर, वी से मतलब होता है वैशाली, ये 2 नंबर, पी से मतलब होता है पाटलिपुत्र, ये 3 नंबर, 4 कुंडलन, के से मतलब होता है 4। ये सही सीक्वेंस वाइज है, याद रखे। इसने किसने किया आयोजित, यानी कि आयोजित किया था? अजात शत्रु यानी कि ए, फिर आता है के यानी कि काला अशोक, फिर आता है ए यानी कि अशोक, और आता है के यानी कि कुषाण या कनिष्क। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था। प्रथम पाटलिपुत्र में और द्वितीय यहाँ पे हुआ था। देखिए, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये जो पवन समारोह, ये क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का ये पवन, ये क्या होता? समारोह होता था। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये भी सही है, यानी कि AR 2 सही है और R ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? ये धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विशेष वस्तु का अष्टांगिक मार्ग एक संकल्पना है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेतेश्वर जी को और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपानी नाम से उनको जाना जाता है। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म में होता है, बौद्ध धर्म में होता है और जैन धर्म में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम लगाइए। हमने देखा एक यानी कि ए का मतलब होता है पहला अजातशत्रु, बाद आता है काला अशोक, 1 2, फिर आता है अशोक, फिर आता है कनिष्क, याद रखेगा। और ये कहाँ पे हुए थे? हमने देखा RVPK, यानी कि आर से मतलब होता है राजगृह, काला अशोक कहा हुआ है तो वैशाली में, अशोका पाटलिपुत्र में, कनिष्क का कुंडलगढ़ या कश्मीर में। ये मैच द फॉलोइंग दिया है। देखिए, केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, याद रखेगा, और जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, जिन कहलाता है। महावीर जी का ये दिया है अपरिमित पराक्रमी, ये महावीर जी का मतलब होता है। निग्रंथ जो होता है वो बंधन रहित, उसको निग्रंथ कहा जाता है। ये मैच द फॉलोइंग दिया है, ये फैमिली और उनसे रिलेशन है और रिलेटेड टू बुद्धा जी के बारे में ये दिया है। शुद्धोधन ये क्या था? ये उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। महामाया कौन थी? बुद्ध जी की माता का नाम था। प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध जी की मौसी एवं विमाता भी थी। और यशोधरा कौन थी? बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा था। ये भी मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे लिस्ट दी है। ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत है, याद रखेगा। ये चना जो होता था, चन्ना, उसको ही बुद्ध का सारथी कहते थे। कत्थक जो था वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था और उसको हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। वो घोलक यानी कि घोड़ा उसका प्रतीक है। आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे, ये दोनों याद रखिए। निरंजना समुद्र की प्राप्ति, यानी कि उस नदी के तट पर गौतम बुद्ध जी को क्या एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को क्या कहा जाता था? जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। जय हिंद।